नमस्कार दोस्तों। 10 अक्टूबर 2025 की रात पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर शहर, जिसमें 23 साल की एक लड़की उड़ीसा से आती है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना लेकर। रात के करीब 8 बजे वो अपने किसी दोस्त के साथ कॉलेज कैंपस से बाहर निकलती है, कुछ खरीदने या कुछ खाने पीने के लिए। कॉलेज गेट पर ही कुछ सत्ताधारी गुंडों ने उसे घेर लिया। सबसे पहले उस लड़की का मोबाइल छुड़ा लिया, फिर उसे घसीटते हुए 1 किलोमीटर दूर जंगल की ओर ले गए। वहां पर 5 दरिंदों ने उस पर सामूहिक अत्याचार किया बारी बारी से। लेकिन सबसे गंभीर बात तो यह है कि जो लड़का उस लड़की के साथ आया, वो लड़का उसे वहीं पर छोड़कर भाग गया। क्या इस पूरी वारदात के पीछे कहीं इस लड़के का तो हाथ नहीं? पिता ने बेटी के साथ हुई हैवानियत को देखकर बंगाल छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या इसी तरीका से बंगाल छोड़ते रहेंगे? आज आप, कल वो, परसों किसी और ने छोड़ दिया। सच पूछो तो वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार यही चाहती है कि ये स्टेट हिंदू मुक्त हो जाए। तभी तो इस तरह की घटनाओं को नज़रअंदाज करती है वहाँ की सरकार, जहां आरोपियों का खुलकर सपोर्ट किया जाता है और पीड़ितों को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। 25 फरवरी 2012 बर्धमान जिले के कठवा में एक विधवा महिला को ट्रेन से जबरन उतारकर सामूहिक बलात्कार किया। आखिर क्यों पुलिस ने इस केस की एफआईआर लिखने से मना कर दिया? क्या सच में वहां का प्रशासन ममता बनर्जी के इशारे पर काम करता है? अब तक के इतिहास में जितने भी दुष्कर्म हुए हैं, दुष्कर्म करने वाले मुस्लिम लड़के या टीएमसी के नेता लोग, और जिनके साथ हुआ है वो सिर्फ हिंदू लड़की ही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोपियों को फांसी देने की बजाय उस लड़की से ही सवाल कर रही है कि लड़की रात को घर से बाहर क्यों निकली। इस बात से साफ पता चलता है कि आरोपियों को रात में किसी के साथ कुछ भी करने का लाइसेंस दिया गया है। बताओ, ये है पश्चिम बंगाल का सिस्टम, जहां आरोपियों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है और जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ है उन्हीं को साबित करना पड़ता है कि हमारे साथ में दुष्कर्म हुआ है। क्या इस बयान के पीछे ममता बनर्जी का अहंकार है या किसी बहुत बड़े राज को छुपाने की कोशिश? क्या हुआ एक्चुअली उस रात? क्या सोच रखती है ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं के प्रति? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। आज हम उस रात की बात करेंगे जिसने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कों पर विश्वास और सुरक्षा को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। 5 फरवरी 2012 ये एक आम रात हो सकती है हमारे और तुम्हारे लिए, लेकिन कोलकाता के सबसे व्यस्त और पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट में जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये बंगाल की आत्मा पर लगा एक गहरा घाव था। एक महिला जो एक पब से बाहर निकली थी, उसे एक चलती कार में खींच लिया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कुछ देर बाद उस महिला को दर्द से चिल्लाती हुई और खून से लथपथ चलती गाड़ी से फेंककर चले गए। बंगाल की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल ये नहीं था कि अपराध हुआ, सवाल ये था कि इस पर राज्य की सरकार का क्या बयान था। उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, एक महिला जो अपने जीवन काल में संघर्ष करके इस पद तक पहुंची थी। तो लोगों को उम्मीद थी कि वो पीड़िता के साथ खड़ी होंगी, लेकिन जो हुआ वो आपकी सोच से परे है। मुख्यमंत्री ने सरेआम अनाउंसमेंट किया कि ये घटना उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए एक मनगढ़ंत साजिश है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राज्य की मुखिया खुद एक महिला हो, वहां एक भयानक सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर दिया जाता है? यही वो पल था जब बंगाल में नैतिकता, इंसानियत का पतन शुरू हुआ। ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो कोई भी ऑफिसर किसी घटना का इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उसका ट्रांसफ़र। बंगाल में शुरू से ही सत्य की आवाज़ को हमेशा दबाने की कोशिश होती है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद इस केस की जांच कर रही महिला पुलिस अधिकारी दमयंती जैन, जिन्होंने बलात्कार की पुष्टि की थी, उनका ट्रांसफ़र ही कर दिया। क्या ये सच बोलने की सजा थी या सत्य को सत्ता के रास्ते से हटाने का एक प्रयास? ये घटना सिर्फ कोलकाता की नहीं थी, ये एक संदेश था जो आम अपराधियों को स्पष्ट रूप से मिला। बंगाल में सत्ता पीड़ितों पर नहीं बल्कि सच बोलने वालों पर भारी पड़ती है। पार्क स्ट्रीट मामले में किसी भी अपराधी को आज तक सजा नहीं मिली, लेकिन मुख्य अपराधी कादिर खान और अली खान लंबे समय तक फरार रहे, जिन्होंने उस लड़की का दुष्कर्म किया। सिर्फ ये एक घटना नहीं है,
ये एक सिलसिला है। पार्क स्ट्रीट की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों से एक के बाद एक ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आने लगी। 25 फरवरी 2012 पार्क स्ट्रीट के कुछ ही दिनों के बाद बर्धमान जिले के कठवा में एक विधवा महिला को ट्रेन से जबरन उतारकर सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस और प्रशासन ने शुरू में घटना से इनकार कर दिया और रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। रेलवे अधिकारियों ने भी मामले पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। आज तक इस मामले में गवाहों के बयान तक नहीं लिए गए। 7 जून 2013 कामधुनी में एक स्कूली छात्रा को अगवा कर लिया गया। कई दिनों तक उसके साथ गैंगरेप किया गया। शुरुआत में पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। जब अखबार और टीवी चैनलों ने यह मुद्दा उठाया तब जाकर प्रशासन की नींद खुली और 9 लोगों को अरेस्ट किया। 13 दिसंबर 2013 मध्यम ग्राम में एक स्कूली छात्रा के साथ 2 बार सामूहिक बलात्कार हुआ। बाद में उस लड़की की आग लगने के कारण मौत हो गई। ये हत्या थी या आत्महत्या, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। उस वक्त मीडिया ने चीख कर बताया था कि इस घटना में सत्ताधारी टीएमसी के एक कार्यकर्ता के शामिल होने के कारण पुलिस ने किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लड़की के परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन न्याय की आस टूट चुकी थी। परिवार वापस अपने मूल प्रदेश बिहार लौट गया, लेकिन उस परिवार में किसी को आज तक नौकरी नहीं दी। उन्हें समझ आ गया था कि बंगाल में न्याय कभी नहीं मिलेगा। 17 अगस्त 2014 एक सीपीएम नेता की पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। आज तक इस मामले में एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये उस बंगाल की काली सच्चाई है जहां एक दिन पश्चिम बंगाल में कई महान हस्तियों ने जन्म लिया। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मदर टेरेसा, सौरभ गांगुली क्रिकेटर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन सब महान इंसानों का जन्म बंगाल में ही हुआ, जहां एक दिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बंगाल सख्त था। और आज ये कंडीशन हो गई है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बंगाल में महिला अनसेफ है। 2 साल पहले की रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर आया। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, ये सब क्राइम एनसीआरबी में दर्ज हुए। साल 2013 के दौरान पश्चिम बंगाल में बलात्कार के 1685 मामले दर्ज हुए। साल 2023 में महिलाओं के प्रति अपराध के 34,691 मामले दर्ज हुए। ये वृद्धि दर देश के कुल औसत से कई गुना बढ़ोतरी है, यानी पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराध दर्ज होंगे उससे कई गुना ज़्यादा सिर्फ बंगाल में ही दर्ज हो चुके। 2023 में सिर्फ बलात्कार के 1 या 10 मामले दर्ज हुए, जिसमें 27 नाबालिग बच्चियां शामिल थी, जिनके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। एसिड अटैक के मामले में तो बंगाल पूरे देश में नंबर 1 पर है, जहां 57 मामले दर्ज हुए। ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार ये सब आंकड़े हैं। ये आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि माँ दुर्गा की धरती पर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अभी हाल ही की एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां दुर्गापुर में एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई। इतिहास ने खुद को 10 अक्टूबर 2025 की रात फिर दोहराया। दुर्गापुर का आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज उड़ीसा की रहने वाली 23 साल की एमबीबीएस की स्टूडेंट, जो एक डॉक्टर बनकर मानवता की सेवा करने आई थी। रात 8 बजे वो अपने दोस्त के साथ खाना खरीदने निकली। कॉलेज गेट पर ही सत्ताधारी गुंडों ने उसका फ़ोन छीन लिया। उसे 1 किलोमीटर तक जंगल के अंदर घसीट कर ले गए और 5 दरिंदों ने बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया। उसका दोस्त उसे वहां पर छोड़कर भाग गया। इस भयानक घटना ने पूरे देश को फिर से हिलाकर रख दिया। लेकिन जो बात अपराध से भी ज़्यादा शर्मनाक थी, वो थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। उन्होंने लगभग विक्टिम ब्लेमिंग करते हुए कहा कि लड़की देर रात 12:30 बजे क्यों बाहर निकली, जबकि लड़की 12:30 बजे नहीं 8 बजे निकली। क्या बंगाल में रात 8 बजे या 12:30 बजे निकलने पर किसी भी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करना अपराधियों का लाइसेंस है? क्या अपराधियों को रात का फ्री पास मिल जाता है? सीएम बनर्जी का ये बयान असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ये अपराधियों को खुली छूट देने जैसा है कि दोष तुम्हारा नहीं, दोष उस लड़की का है जो घर से बाहर निकली। ये नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपराधियों की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है वहाँ की सरकार। ये बयान सिर्फ एक गलती नहीं है, ऐसा ना जाने कितनी बार बयान दे चुकी हैं ममता बनर्जी। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था आपको, ये बयान सिर्फ एक गलती नहीं है,
ये एक पैटर्न है जो बार बार ममता बनर्जी की तरफ इशारा करता है। ये घटना और ममता बनर्जी के बयान में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो BBC न्यूज और NCRB से कलेक्ट की है। और अभी हाल ही का केस जो आपने सुना है 2025 दुर्गापुर गैंगरेप, जहां ममता बनर्जी ने खुलकर बयान दिया कि लड़की रात को बाहर क्यों निकली थी। अब आप सोचो, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी को इस तरह नजरअंदाज किया जाता है। दीदी, NCRB के आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आरजीकर मेडिकल कॉलेज था, हंस घाटी में TMC नेता के बेटे पर आरोप था, संदेश खाली में TMC नेता शेख शाहजहां और उसके गुंडों ने दलित आदिवासी महिलाओं पर सालों तक यौन हिंसा की। ये सब प्राइवेट कॉलेज या मन गढ़ंत मामले नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की चरमराती कानून व्यवस्था की कहानी है। ये खामोशी बताती है कि बंगाल में इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। अपराधी बेखौफ है क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता दोषियों से ज्यादा पीड़ितों पर सवाल खड़े करती है। अपराधी तो अपराध करेगा, सुरक्षा देना सरकार का काम है, ना कि बेटियों को घर में कैद करने की सलाह देना। बंगाल की चरमराती व्यवस्था पर आप लोग आवाज उठाइए। हम आप सबसे अपील करते हैं कि ये सिर्फ बंगाल की घटना नहीं है, ये हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। आज ये शर्मनाक घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही हैं, कल आपके और हमारे भी राज्य में देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि आज अगर अपराधी को सजा नहीं मिली तो अपराधी को देखकर अपराधी बेखौफ हो जाएगा और इसी प्रकार देश में अपराध एक चेन सिस्टम बन जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या एक महिला मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान अपराधियों को सपोर्ट करने जैसा नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कल किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि राजनेताओं और पुलिस और प्रशासन को लगे कि देश की जनता की आवाज़ में ताकत है और इनको लगे कि देश की जनता चाहे तो किसी भी अपराधी को सजा और किसी भी पीड़ित को इंसाफ दिला सकती है। जय हिंद, जय भारत।